बात 1940 की है। पुलिस को न्यूयॉर्क में एक पाइप बॉम्ब मिला और उस बॉम्ब के साथ एक चिट्ठी रखी हुई थी। इस चिट्ठी में लिखा था कि मैं कॉन एडिसन कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। पुलिस ने इस धमकी को सीरियसली लिया और कंपनी की सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन इसके बाद ना तो कंपनी पे कोई हमला हुआ और ना ही पुलिस किसी एक्यूज्ड को पकड़ पाई। इसके कुछ समय बाद तक ना तो कोई अप्रिय घटना घटी और ना ही ऐसी कोई चिट्ठी या बॉम्ब दोबारा मिले। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद अचानक शहर के एक दूसरे किनारे पर ऐसा ही एक बॉम्ब और एक चिट्ठी मिली और इसके बाद तो इनका सिलसिला ही चल निकला। आने वाले 10 सालों में ऐसे बॉम्ब और चिट्ठियां शहर में कई जगह मिले। कभी वो पब्लिक पार्क में मिलते, कभी ट्रेन स्टेशन पर, कभी पेट्रोल स्टेशन पर और कभी पब्लिक टॉयलेट में। पुलिस कभी किसी एक्यूज्ड को नहीं पकड़ पाई। अपनी सब कोशिशों से थक हार कर पुलिस ने रुख किया एक रिटायर्ड प्रोफेसर का। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ाया करते थे और पहले भी FBI की कई मामलों में हेल्प कर चुके थे। लेकिन कभी किसी क्रिमिनल केस में प्रोफेसर की या इस तरह की कभी कोई हेल्प नहीं ली गई थी। पुलिस के पास जितने सबूत थे, पाइप बॉम्ब, चिट्ठियां और बाकी चीजें, उन्हें लेकर के वो प्रोफेसर साहब के पास पहुंचे, उनको दिखाया और उनसे हेल्प मांगी। प्रोफेसर साहब ने सब चीज़ों को देखकर एक्यूज्ड का एक साइकोलॉजिकल खाका खींचा, जिसे साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कहा जाता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि यह व्यक्ति एक वाइट मेल है जो कि मिडिल एज्ड है, या तो इसकी शादी नहीं हुई है और अगर हुई है तो यह अपनी पत्नी से अलग रहता होगा। ये जिनके साथ रहता होगा वे उम्र में बड़ी कोई महिला होगी जो उसके लिए एक मदरली फिगर का रोल प्ले करती होगी, यानी माँ की तरह कोई महिला के साथ ही रहता होगा। यह व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होगा और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा। आपको इसके कोई पुराना पुलिस केस या पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो वो किसी छोटे मोटे क्राइम के लिए होगा। ही इज नॉट एन हैबिचुअल ऑफेंडर। सबसे इंटरेस्टिंग बात प्रोफेसर साहब ने सबसे आखिर में कही और बताया कि जब आप इस व्यक्ति को पकड़ेंगे तो इसने एक डबल ब्रेस्टेड कोट पहना हुआ होगा और साथ में इसके जूते साफ और चमचमाते होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस व्यक्ति का कॉन एडिसन कंपनी के साथ कोई अलगाव यानी कोई लड़ाई या प्रॉब्लम रही है जिसके चलते वो यह कदम उठा रहा है। पुलिस इस सब इंफॉर्मेशन के साथ अपने रिकॉर्ड, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के वेंडर्स और उन सब डेटा को छानने में लग गई और आखिरकार पुलिस एक्यूज तक पहुंच गई। जिस दिन वो एक्यूज के घर पहुंचे उस वक्त रात हो चुकी थी। एक्यूज ने दरवाजा खोला और वो पुलिस को देखते ही पहचान गया और उसने बोला कि मुझे पता है आप यहाँ पर क्यों आए हैं। उस वक्त एक्यूज पजामे में था और उसने पुलिस को बोला कि मैं चेंज करके आता हूँ। इस दौरान जब पुलिस ने घर में देखा तो घर बहुत ही ऑर्गेनाइज था, घर में सब चीजें अपनी जगह पर रखी हुई थी। वह व्यक्ति अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ रहता था, अविवाहित था और उसकी बहनों ने बताया कि उसका भाई यानी एक्यूज्ड बहुत ही इंटेलिजेंट था, हमेशा अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप से पूरी की। लेकिन अपनी जॉब के दौरान कॉन एडिसन कंपनी में काम करते हुए उसके साथ एक बार एक दुर्घटना हो गई थी जिसके लिए उसने कॉन एडिसन कंपनी से शिकायत की, लेकिन बजाय कोई कंपेंसेशन देने के कंपनी ने उसे फायर कर दिया। इतने में ड्रेस चेंज करके एक्यूज्ड बाहर आया और पुलिस के लिए सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट था कि उसने उस टाइम एक डबल ब्रेस्टेड सूट पहना हुआ था और उसके जूते बिल्कुल साफ और चमचमाते थे। इसी तरह की कई और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको मिलेंगी बुक व्हाट द डॉग सॉ एंड अदर स्टोरीज में। बुक लिखी है मैल्कम ग्लैडवेल ने। इस बुक में कोई सेंट्रल थीम नहीं है, ये मैल्कम ग्लैडवेल के अलग अलग नोट्स का कलेक्शन है। मैल्कम ग्लैडवेल के बुक लिखने का एक तरीका है। अगर 2 किताबें छोड़ दी जाएं, जो लास्ट बुक उन्होंने लिखी थी द बॉम्बर माफिया, जिसका रिव्यू आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें एक सेंट्रल स्टोरी थी कि किस तरह दुनिया का सबसे बड़ा हवाई हमला प्लान किया गया था और किस तरह उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया था। उसके अलावा बाकी सब बुक्स में मैल्कम ग्लैडवेल की एक सेंटर थ्योरी होती है जिसकी चारों ओर वे छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं। बुक जैसे प्रोग्रेस करती है तो उन कहानियों को एक धागे में पिरो करके सेंट्रल थीम के पास ले आया जाता है। जिस तरह जब उन्होंने लिखी थी आउटलायर, तो उन्होंने बताया था कि जो बच्चे आउटलायर होते हैं यानी एक्सेप्शनल टैलेंट रखते हैं, उनके टैलेंट के अलावा प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा उसका भाग है और कैसे प्रैक्टिस करके वो अपने टैलेंट को नर्चर करते हैं। लेकिन ये बुक थोड़ी अलग है, इसमें कोई सेंट्रल थीम नहीं है। हर एक चैप्टर के लिए उनके अलग नोट्स हैं और नोट्स के साथ उन्होंने उस इवेंट का डिटेल भी दिया हुआ है। लेकिन हर एक कहानी के आखिर में एक ट्विस्ट है और यही इस बुक को सबसे अच्छा बनाता है। मैंने अभी आपको जो कहानी बताई साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग वाली, इस कहानी के अंत में भी एक ट्विस्ट है। आप नेटफ्लिक्स पर देखेंगे एक सीरीज है माइंड हंटर।
माइंड हंटर उन दो व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने FBI के अंदर साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग डिवीजन को ही शुरू किया था। उन दो व्यक्तियों का भी इस बुक में जिक्र है, उनके स्ट्रगल और उनकी सक्सेस के बारे में बताया गया है। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कितनी सक्सेसफुल है इसके बारे में भी इस बुक में डिटेल में लिया हुआ है। तो हर एक कहानी के साथ मैल्कम ग्लैडवेल ने आर्ग्यूमेंट दिया है सपोर्ट में और काउंटर आर्ग्यूमेंट किया है उसको अपोज करने के लिए। बुक बहुत ही बैलेंस है। शुरू में आपको स्लो लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप इस बुक को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इस बुक में बड़ा अच्छा एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और यानी कि IQ और व्यक्ति की जॉब परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप किसी बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति को हायर कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, लेकिन उसकी जॉब परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ में यह भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन वो जॉब परफॉर्मेंस की गारंटी है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इसी आर्ग्यूमेंट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई। वॉरेन बफेट कहते हैं कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसका बिजनेस इतना सिंपल हो कि कल को उससे कोई इडियट भी चला सके, क्योंकि आखिरकार कोई ना कोई इडियट ही उस कंपनी को रन करेगा। यही आर्ग्यूमेंट मैल्कम ग्लैडवेल ने इस बुक में दिया है कि ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए आपको किसी सुपर साइंस या किसी बहुत ही छुपे हुए फॉर्मूले को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए सिंपल स्ट्रेट तरीका ही काफी होता है और उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल थिंकिंग की जरूरत है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जितनी सिंपल होगी उतनी ही सक्सेसफुल रहेगी और उसको मोल्ड करना भी उतना ही आसान होगा। तो यहाँ पर मैल्कम ग्लैडवेल और वॉरेन बफेट के आर्ग्यूमेंट मैच करते हैं। और इसके अलावा ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी। सच में कहानियां नहीं है, ये सब नॉन फिक्शन रियल इंसिडेंट्स हैं जिनको इकट्ठा करके मैल्कम ग्लैडवेल ने ये बुक लिखी है। तो मेरे ख्याल से ये बुक आप सभी को पढ़नी चाहिए। हालांकि ये बुक मैं कहूँगा मैल्कम ग्लैडवेल की बाकी बुक्स जैसी नहीं है या बाकी और नॉन फिक्शन बुक्स जैसी नहीं है, लेकिन आपको इस बुक को पढ़ने में मजा आएगा। मैं इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। साथ में जो पिछली बुक हमने रिव्यू की थी मैल्कम ग्लैडवेल की द बॉम्बर माफिया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अभी अगली बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी है। इसका नाम है द नेक्स्ट 50 थिंग्स दैट मेड द मॉडर्न इकोनॉमी। टिम हार्टफोर्ड की ये बुक है। तो इस बुक का रिव्यू मैं जल्दी लेकर के आता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप व्हाट द डॉग्स एंड अदर स्टोरीज जरूर पढ़ें। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही बैलेंस्ड राइट है एंड वन ऑफ द बेस्ट नॉन फिक्शन बुक्स। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।